चुबाओगी अपना ये पेट उनसे? 1 महीना, 2, 3, उसके बाद ऋषि अपने डैड को जाकर गुड न्यूज तो देगा नहीं कि कांग्रेचुलेशंस डैड, आप दादा बनने वाले हैं। उसके बाद अंकल को अटैक आए ना आए, ऋषि चाहे ना चाहे, ये डिवोर्स तो होकर नहीं। अब जाओ और अंकल को ये गरम गरम चाय दे दो। ओके लुक, जो 20% एडवांस मैं तुम्हारी कंपनी को दिया है, आई वांट इट बैक, नहीं तो मैं तुम्हारी कंपनी पे केस कर दूंगा। यू अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हैं आप? देख रहा हूं पुत्र, कुछ देख रहा हूं, लेकिन अच्छा किया जो तूने उसे सुना दिया, और वो भी कानूनी भाषा में समझा दिया। शेर का पुत्र है यार, तो शेर जैसे काम ही करेगा ना। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आपका वो जो अमेरिका का जो वो चक्कर है ना, मैं हैंडल करता तो बेटर होता, पर आपने मेरी बात नहीं सुनी। कोई नहीं, बोला लो जी, चाबी आ गई। थैंक यू पुत्र। थैंक यू पुत्र, बैठ। ऋषि, यार तू तो अपने बाप से भी ज्यादा खुशकिस्मत है। तुझे तो मेरी वाइफ राणो से भी अच्छी वाइफ मिली। मैंने सिर्फ दर्द ही दर्द दिया है ऋषि को, मैं अच्छी कैसे हो सकती हूँ? कैसी लगी? जी अच्छी लगी। कहिए तो खरीद लेते हैं। चाय? नहीं, कंपनी। खोता ही रहेगा। क्यों? वो यार तू मामूली सी बात नहीं समझता तो अपनी बीवी के इशारे कैसे समझता होगा? मतलब मैं समझा नहीं पापा जी। नहीं, मैं कह रहा था पुत्र, तुम दोनों की ना किस्मत बहुत अच्छी है। तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे तनुजा जैसी वाइफ मिली। तनुजा की किस्मत अच्छी है, उसे तेरे जैसा हस्बैंड मिला। अरे किस्मत से किस्मत जुड़ती है तभी अपनी एक कायनात बनती है। एक बात पूछ रहा हूं, सच बताना। जी। चलो। क्या बात? 1 मिनट। तनुजा, ऋषि जी। पुत्र, मैं तुम दोनों को मंदिर में इसलिए लेके आया हूं ताकि तुम झूठ ना बोलो। झूठ? सच बताओ, तुम एक दूसरे के साथ हो? नहीं, मतलब तुम एक दूसरे के साथ खुश हो ना? पुत्र, मियां बीवी पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे के बिना अधूरा होता है। पति पत्नी का मिलन ही उस अधूरेपन को पूरा करता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बंधन मैंने बांधा है, ये शादी मैंने करवाई है। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। तो जिस दिन से तुम्हारी शादी हुई है ना, उस दिन से मैं कई रातें ठीक से सो नहीं पाया। कई रातें मैंने जाग के बिताई हैं कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया।
तनुजा पुत्र, ये बात मैं तुझे पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, तूने जो भी किया वो मेरी मर्जी से किया, मेरे कहने पे किया। मैंने कहा ऋषि की दुल्हन बन जा, तू बन गई। मैंने कहा मंडप में बैठ जा, तू बैठ गई। तनुजा पुत्र, तुझे तो 7वें फेरे तक पता ही नहीं था कि ये शादी होने वाली है, और ये कि ये शादी मेरी मर्जी से होने वाली। तो ये शादी जबरदस्ती की है इसने, क्योंकि इसकी जिंदगी में तो कोई और था। अब समझ में आया। ऋषि पुत्र, तब वक्त हालात कुछ और थे। नहीं, मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, तो जाहिर है कि तुम लोगों को भी शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, तो सब ठीक हो जाएगा। अब माता रानी के सामने सच सच बताओ, दिल से बताओ, तुम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो ना? ऋषि तू बता। जी पुत्र, तू तनुजा के साथ खुश है ना? कोई खटास, कोई झगड़ा, कोई अनबन? नहीं, मतलब तुम दोनों को कोई अलग तो नहीं करना चाहता? पुत्र, अगर कोई झगड़ा हुआ है ना तो मुझे बता। हाँ, झगड़े तो बहुत होते हैं, अभी होते हैं, झगड़े तो होते ही रहते हैं। हर बार मेरी गलती होती है, जाने अनजाने मुझसे गलती हो ही जाती है, और इस बार तो हद ही पार कर दी। जी, इस बार तो तनुजा ने हाथ पार कर दी। इस बार इसने मेरी सब्जी में इतनी मिर्च डाल दी कि अब तक आंखों में पानी आ रहा है। नहीं, बट टेंशन मत लीजिए आप, ये छोटी मोटी चीजें हैं, हम मैनेज कर लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों तनुजा? पुत्र, साफ साफ बताओ, तू तनुजा के साथ रहना चाहता है कि नहीं? बता, तनुजा बुद्धि सुन। हे माँ काली, मुझे माफ कर देना माँ, आप ही के मंदिर में मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, और मुझे यकीन है माँ, आप मेरी मजबूरी को समझेंगी। प्लीज माँ। बाबा जी, मैं तनुजा के साथ रहना चाहता हूँ। यही सुनना था, सुन लिया, और दिल को सुकून मिल गया। और पुत्र, वो लड़ाई झगड़े किस रिश्ते में नहीं होते? ओए पुत्र, वो जितने झगड़े होते हैं ना, वे प्यार भी उतना ही बढ़ता है। नहीं, अब तो अपनी माँ को ही देख ले। नहीं, मेरे साथ जब तक झगड़ा नहीं कर लेती, मुझे डांट नहीं लेती, उसका खाना ही हजम नहीं होता। अभी इस घर में
बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। अभी देख, जब मैं उसकी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट उन्हें दिखाऊंगी तब देखना, ये जो इनका हाथ आशीर्वाद के लिए उसके सिर पर आ रहा है ना, वही हाथ उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकालेगा। देखना। पर ये रिपोर्ट्स मिल क्यों नहीं रही? ये लेकिन ये तुझे कैसे पता कि मैंने वहां रखी थी? आपको जो चाहिए था वो मिल गया ना। अब जाइए और इस रिपोर्ट को राज अंकल को दिखा दीजिए। ऑल द बेस्ट। बीजी, रानो, अगर ये रिपोर्ट राजी को दिखा दे तो वो पक्का तनुजा को घर से बाहर निकाल देगा ना? देख लेना बीजी, उसको धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दे। तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बीजी इस लड़की से हमारा जिंदगी भर के लिए नाता छूट जाएगा। चुप कर। एक ने तीली लगाई और दूसरी आग लगाने चल पड़ी, और वो भी अपने घर में। अरे तू कैसी पत्नी है? एक लड़की की नफरत इतनी बड़ी हो गई कि तू उस नफरत में अंधी हो गई। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तेरे पति को जब ये पता चलेगा तो उसका क्या होगा? नहीं नहीं बीजी, अंकल अब बिल्कुल ठीक है। ओए खसमानो खानिए, चुप कर। मैं अपनी बहू से बात कर रही हूँ। और रानो, एक बात कान खोल के सुन ले, अगर ये रिपोर्ट राज जी को दिखाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कभी ना कभी तो उन्हें पता चल जाएगा ना कि तनुजा प्रेग्नेंट है। तो अपने आप पता चल जाए तो कोई बात नहीं, और अगर बाद में पता चल भी जाएगा तो देख लेंगे क्या करना है, समझी? और तू चिड़िया की चोंच वाली, तू अपना मुंह बिल्कुल भी मत खोलना। आप ही तो कहते हो ना कि बड़ों से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। हाँ, तो मुझे ये बता कि तूने अपने कारनामे कौन कौन से छुपाए हैं बड़ों से? देखिए बीजी, छोटी मोटी बात अलग है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब तनुजा की प्रेगनेंसी की। हाँ, मुझे पता है। अब तू ना ढंडोरा मत पीट। वैसे भी तुझे अपनी शादी का ढंडोरा पीटने का बहुत शौक है, बहुत जल्दी है ढोल बजाने की। मैं जानती हूँ कि तनुजा ऋषि के लिए सही लड़की नहीं है, पर ये जो तेरी छमक छल्लो है ना मलाइका, ये भी ऋषि के लिए सही नहीं है। ये तो लालच में अंधी हो गई है, पर तू तो ऋषि की माँ है। तू तो समझ, ये जो फिरंगन है ना, इसे तो रिश्तों का मतलब ही नहीं पता। ये रिश्ता क्या निभाएगी? यू बुढ़िया, तेरी तो I'm sorry. सॉरी क्यों? ओ, तुम्हें अपना सामान फिर से अनपैक करना होगा, चीजें बाहर निकालनी होंगी, इस घर में रुकना होगा। क्या है कि तुम्हें आज ही आजादी मिल जाती, लेकिन वो पापा जी आ गए। तुम आज ही फ्री हो जाती और जिसके साथ तुम्हें जाना था तुम चली जाती। थैंक यू। थैंक यू क्यों? पापा जी के भले के लिए तुमने कोर्ट रूम के बाहर तुमने मेरी हाँ में हाँ मिलाने के लिए, मेरे साथ होके भी ना होने के लिए, नहीं मतलब ना होके भी साथ होने का दिखावा करने के लिए, मुझे समझने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए कि अचानक क्यों पापा जी आ गए, और अगर उन्हें ये सब पता लग जाता तो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये झूठा प्यार, ये शादी, ये रस्में, ये कस्में, ये साथ फेरे, तुम्हें थोड़ी और तकलीफ दूंगा। बस 1-2 दिन की बात है। बस मौका देखते ही मैं पापा जी को सब कुछ बता दूंगा, और ऐसे बताऊंगा जिससे कि वो ना टूटे। लेकिन
अरे हाँ, वो बुलावा से याद आया, वो पापा जी जब भी घर के बाहर जाते हैं ना, तो मतलब जब वो वापस आते हैं तो सबको एक साथ मिलते हैं, एक एक करके सबसे रिपोर्ट लेते हैं कि उनके पीठ के पीछे क्या हुआ, मतलब उनके एब्सेंस में क्या हुआ, उनके पीछे क्या हुआ। ये हमारे घर की परंपरा है, एक रस्म है जो तुम्हें निभानी होगी। और कोशिश करना कि इसे दिल से निभाओ। ये तुम्हारी पहली और आखिरी रस्म होगी। तो कोशिश करना कि तुम मतलब जताना मत कि तुम्हारे मेरे बीच में कुछ प्रॉब्लम है, या उनको ऐसा ना लगे कि कुछ है। तुम समझ रहे हो ना? उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ऐसी रस्मों के बहाने ही सही, अगर तुम्हारे साथ मैं रह सकती हूँ तो ऐसी एक तो क्या 1000 रस्में निभा सकती हूँ, जिंदगी भर निभा सकती हूँ।